सुहेल, तो भारतीय समाज पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी पहले से पार्टी अपना विस्तार कर चुकी है। बिहार में अलग अलग रैलियां और जनसभाएं भी हो चुकी हैं। चुनाव भी लड़ने वहां पर पार्टी चुनाव भी लड़ चुकी, पर पिछले दिनों हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात को तय किया गया है कि पार्टी अब अन्य जगहों पर भी चुनाव लड़ेगी। कैसी क्या रणनीति है, बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, कहाँ कहाँ पैर फैलाने जा रहे हैं, अब कहाँ कहाँ सुभाषपा चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, पैर तो हम 13 प्रांतों में फैलाए हुए हैं, लेकिन बीच में थोड़ा यूपी को छोड़ करके बिहार, 2 स्टेट को छोड़ के और जगहों पर थोड़ा आना जाना कम हुआ। इधर लोगों को, वहाँ के लोगों की डिमांड हुई, जैसे महाराष्ट्र के लोगों की डिमांड हुई कि साहब हम लोग सक्रिय होना चाहते हैं, आप समय दीजिए। तो हमने कहा कि चलो पहले राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने बॉम्बे में, पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश के बाहर हाँ, पहली बार बाहर किया है, वो बॉम्बे में किया है। और 29 तारीख को वहाँ एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसी 29 को सितंबर 29 सितंबर को बड़ी रैली करेंगे। उसके पीछे मकसद है कि वहाँ जो बम्बई शहर का इलाका है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ 22 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 48% अकेले उत्तर भारतीय है। अच्छा। तो उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग, अच्छा। पिछली बार भी हम लोग लड़े थे। मलाड पश्चिमी में हम लोगों को 16,000 वोट मिला, कहीं 9,000, 8,000, 4,000 तक वोट हम लोगों को मिला था। अच्छा। तो फिर दोबारा हम लोग नहीं गए लड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र की धरती, बिहार की धरती, हम लोग उत्तराखंड भी जाके चुनाव लोकसभा विधानसभा का लड़े, वहाँ भी हाथ पांव अपना संगठन का बनाए। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ गए, झारखंड गए, दिल्ली गए, दिल्ली भी चुनाव लड़े, वहाँ से भी लौट आए। और तो हम लोग धीरे धीरे अब आने वाले दिनों में जो चुनाव महाराष्ट्र का होगा और बिहार का, 2 स्टेट में हम लोग फिलहाल मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपकी पार्टी अकेले महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, किसके साथ गठबंधन की कोई बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ? देखिए, अपना संगठन हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए यूपी के बाहर अगर गठबंधन करना चाहेगी तो कर सकती है। तो हम लोग गठबंधन में रह के जो सीट मिलेगी उस पर चुनाव लड़ेंगे। यदि गठबंधन नहीं करना चाहेगी तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर तो ये एनडीए, अगर वो नहीं लड़ती है तो फिर एनडीए का नुकसान हो सकता है उसका। तो भाई वो हमको साथ दे तो हमको सीट दे। हम तो फ्री में मांग नहीं रहे हैं। अगर हम आपको 2 लाख वोट दिला रहे हैं, 2 लाख वोट दिलाने की क्षमता अगर हमारी है, अगर स्टेट में, किसी स्टेट में, तो हमारी भी क्षमता 2 सीट लेने की है। तो 2 सीट तो हमको मिलनी चाहिए। 2 आदमी हमारा वहाँ लड़े, कम से कम हम उसका कहने लायक तो रहें कि भाई पार्टी, हमारे संगठन को हम क्या जवाब देंगे कि भाई पार्टी समझौते में है, 2 सीट मिली है और जगह आप लोग वोट दीजिए, और समझौते में वो पार्टी हम दो जहाँ हम लड़ रहे हैं वहाँ वोट दे रही है। अगर नहीं सीट मिलती है तो फिर ना समझे भाई वो जाना है, हमारा काम। तो महाराष्ट्र में कितनी सीटों की डिमांड, जैसे आपने कहा 22 सीटों पर आपका प्रभाव है, कितने अगर आप मांगेंगे तो कितनी सीटें आप चाहते हैं? क्या नहीं, हम वहाँ बैठेंगे, जब वो टाइम आएगा बैठेंगे तो फिर उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग 22 सीट पर काम कर रहे हैं। और बिहार में? बिहार में करीब हम लोग 36 जिले में, 38 जिले हैं वहाँ, 36 जिले में हम लोग काम ठीक ठाक कर चुके हैं। और वहाँ अभी 5 सीटों के चुनाव बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसमें 1 सीट की डिमांड हम लोगों ने की है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीट हम लोगों ने मांगा तो उस समय उन्होंने अपनी मजबूरी शीर्ष नेतृत्व ने बताया। तो हमने कहा भाई चलो, अगर आपकी मजबूरी है तो फिर अगली बार तो फिर हम मजबूरी नहीं रहेगी। तो बाई इलेक्शन 1 सीट हम लोग देंगे तो समझौते में, नहीं तो हम लोग 5 सीट पर लड़ेंगे, मानेंगे नहीं। ये आपने बता दिया, एनडीए बता दिया। छीन के लेंगे भाई, हक हमारा हक है। हमारे लोगों ने वोट दिया, उसके एवज में आपने उनको क्या मिला? अगर वो लड़े होते, 2 लोग 4 लोग लड़ते, 1 लोग लड़ते, तो कम से कम कहने लायक तो भी हम रहते हैं। सही बताइए, आपने उपचुनाव की वहाँ की बात की। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है 10 सीटों पर, इसमें भी कुछ मांग रहे हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं मांग रहे हैं, हम जिताने के लिए लड़ रहे हैं। 8 तारीख कै सीट 10 में से?
देखिए एनडीए के हमारे हमारे जो कटेहरी की सीट है, मिल्कीपुर की सीट है, खैर विधानसभा की सीट है, हमारा जहाँ जहाँ संगठन है, जो हमारा वोट है, हम वहाँ अपना वोट जो भी लड़े, एनडीए गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम जिताएंगे। और सपा के लोग जो बहुत चिल्ला रहे हैं मिल्कीपुर और कटेहरी, तो आज से ही नोट कर लें वो कि दोनों सीट सपा हार जाएगी, दोनों सीट सपा हार जाएगी, चाहे वो अमेरिका से कैंडिडेट लिया ले, लेकिन चुनाव जीतना नहीं है। लोकतंत्र में इतना कॉन्फिडेंट कैसे है आप? देखिए है ना, सपा बसपा कांग्रेस के ही लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो लोग भी कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है। आप ये मानते हैं? हाँ, हम भी मानते हैं कि सत्ता का चुनाव होता है। भाई जिसकी सरकार होती है उसको सहयोग मिलता है। किसका सहयोग? भाई अब सहयोग में अब सब लोग जानते हैं भाई इलेक्शन में कि भाई इनके साथ उनको वोट देंगे तो विकास होगा, विपक्ष में देंगे तो नहीं होगा। आम चुनाव तो है नहीं। बात घुमा गए। नहीं, हम बात घुमा नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने देखा अयोध्या जहाँ पे मिल्कीपुर है वहाँ की सीट सपा के खाते में चली गई, वही हाल अम्बेडकर नगर में हुआ। इंडिया गठबंधन तो लगातार अयोध्या के जो सांसद हैं उनको लगातार हर जगह पहली पंक्ति में जगह दे रहा है और ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही थी अयोध्या का एक बड़े स्ट्रक्चर पर, वो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन फेल हुआ है। तो क्या उसके बाद फिर ये मिल्कीपुर सीट पर इतना कॉन्फिडेंट? 100% जीतेंगे। देखिए लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का बाई इलेक्शन दोनों में बड़ा अंतर है। अब यहाँ जो बाई इलेक्शन है वहाँ की जनता को इस बात का यकीन है कि इस सीट से न सरकार बननी है ना गिरनी है। हम अगर खिलाफ जाएंगे तो हमारा विकास बाधक होगा, तो हमको सत्ता के साथ रहना चाहिए, ऐसा वोटरों का भी मानना है। और विपक्षी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं उनका भी यही मानना है कि हम विपक्ष नहीं जीत पाता है, कहीं दाव लग गया, लेकिन सब जगह दाव नहीं लगता है। तो वोटर का जो मानसिकता होती है वो मानसिकता सत्ता पक्ष के साथ होती है। अच्छा, पर जैसे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं अमूमन जातिगत समीकरणों पर बात होती है, आप भी अपने वोटरों को जातिगत समीकरणों पर देखते हैं। मिल्कीपुर कटेहरी दोनों जगहों पर जातिगत समीकरण संभवतः है, क्योंकि अगर पिछले रिजल्ट भी देखा जाए, जैसे मिल्कीपुर में सिर्फ 2 बार, अभी तक 15 बार के चुनाव में 2 बार मात्र भाजपा जीती है जातिगत समीकरणों के कारण ही। कटेहरी का भी अमूमन वही हाल है, तो उसके बाद भी ऐसा कि आम चुनाव न जीती है, बाई इलेक्शन जीती है। एक को बता दीजिए मिल्कीपुर और कटेहरी बाई इलेक्शन हुआ है? ये बाई इलेक्शन हो रहा है, ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग जितवाएंगे। ये लोग जो जितना चिल्ला रहे हैं उतने लोग गुस्सा रहे हैं, खोज रहे हैं कि आवा। अच्छा, आप अपनी पार्टी का चूंकि विस्तार कर रहे हैं, जम्मू में भी शायद आपकी पार्टी का संगठन है, ऐसा पिछले दिनों पता चला। ऐसा अब लोग जो लोग अपने लोग हैं, हालांकि अभी वहाँ संगठन का बहुत विस्तार हम लोग करने भी नहीं गए हैं। जो लोग पार्टी को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाके काम धंधा करते हैं, रहते हैं पहले के, तो वो लोग हैं। और जो वहाँ जम्मू कश्मीर में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 धारा हटाई 35 से, उससे वहाँ अनुसूचित जात जनजात के साथ साथ वंचित पहाड़ी जो वहाँ के लोग हैं उनको आरक्षण के लिए रास्ता साफ हुआ। और वहाँ विकास के लिए, गांव के विकास के लिए सड़कें बनना शुरू हो गई और बच्चे शिक्षा की तरफ मूव कर गए, तो विकास के लिए काम शुरू हो गया। जो बाधक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग मिल करके जो वहाँ हमेशा आतंकवादी की बात, नफरत की राजनीति, अलगाववाद की बात, उससे लोगों को निजात मिला है। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले अमित शाह ने भी कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से पूछे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के, आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए अमित शाह जी ने तो यही ना कहा कि ये कांग्रेस बतावे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने समझौता किया, उनके जो मैनिफेस्टो हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि 370 धारा हम हटाएंगे, हम यहाँ दूसरा झंडा बनाएंगे, हम भारत में अलग रहेंगे। तो ये अलगाववाद के साथ हैं कांग्रेस के लोग। वहाँ 370 और 35 से आने के बाद आरक्षण नहीं मिलेगा,
क्या ये SC ST OBC को आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस है? यही तो सवाल उनका है। इसका जवाब दें। इनका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। अभी 2 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बसपा सुप्रीमो पर एक कमेंट किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव वो भी बसपा सुप्रीमो के समर्थन में उतर आए। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में और सपा के जो नेता हैं अखिलेश जी का बसपा सुप्रीमो की तरफ जो झुकाव दिखा, ये क्या कुछ और दर्शाता है? और सबसे पहले कॉमेंट उस पर जो भाजपा के विधायक ने जो कॉमेंट किया, आप उससे कितना सहमत हैं? देखिए, जो भाजपा के विधायक ने कमेंट किया है वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बड़ी नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक सवाल अखिलेश जी के बयान का, तो अखिलेश जी से तो अच्छा शासन उनका रहा, मायावती जी का, तो तारीफ तो करना पड़ेगा। उन्होंने तारीफ करके साबित किया कि मैंने जो शासन चलाया वो मायावती जी से खराब शासन चलाया। उनके कहने का यही तात्पर्य है कि बड़ी नेता हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, अच्छा शासन की हैं, मतलब अगर हम किसी को अच्छा बता रहे हैं तो हम तो खराब बन गए ना। अच्छा, इसका कोई राजनीतिक तौर पर कुछ और भी आप देख रहे हैं क्या? आने वाले समय में सपा की ऐसी कोई कोशिश बसपा के साथ जाने आने की, ऐसा भी कुछ आप देख रहे हैं क्या? मायावती जी का बयान आ गया क्या अकेले जाएंगे? आप लोग भी यही चाहते हैं? नहीं, हम क्या चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि हम लोगों के साथ लोग आ जाए, गोल मजबूत हो जाए। हमारा तो प्रयास यही होता है। हर गठबंधन चाहता है कि हमारे साथ लोग आए। अच्छा, अभी हमने देखा 21 तारीख को भारत बंद था, जो SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो फैसला आया, उसके विरोध में आप किस तरफ हैं? आप कैसे इस पूरे फैसले को देखते हैं? जो भारत बंद के समर्थन में आप हैं, उसके विरोध में हैं, या जो क्रीमी लेयर की बात कही जा रही है, आप उससे कितना सहमत हैं? कि हम भारतीय समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश बंद का आह्वान किया, ये लोग झूठ प्रचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को खत्म कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा करके जो आरक्षण का लाभ नहीं पा रहा है उसको आरक्षण देने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग ये चाहते हैं कि DM SP DIG IG DGP राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल के बेटे बेटी ही आरक्षण का लाभ लें, वो गरीब कमजोर वंचित शोषित लाभ न लें। ये अमीरों की लड़ाई लड़ते हैं और भारतीय समाज पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ती है। इस नाते हमेशा हम आरक्षण के बंटवारे की बात करते हैं। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी कहा था कि सामाजिक न्याय समिति जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण है उसको बांट करके सबको दिया जाए, लेकिन उसको भी समाजवादी पार्टी ने नहीं माना हाई कोर्ट के फैसले को। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उस फैसले के साथ हैं। भारतीय समाज पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। जो गरीब कमजोर हैं उनको बरगला करके ये सपा कांग्रेस बसपा के लोग सड़क पर उतार करके ये अपना उल्लू सीधा स्वाद कर रहे हैं। उनका लाभ नहीं, उनको सही बात नहीं बता रहे हैं, उनको भ्रांति बता रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। उनको पढ़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या दिया है। तो ये बताइए ओम प्रकाश जी, आप लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं, आप जहां भी रहे आपने हमेशा यही कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन भी लगातार इसी की बात कर रहा है, इसी की मांग उठा रहा है। आप इस वक्त NDA के साथ हैं, NDA का रुख आप कैसे देख रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर? देखिए, मैं सदन में, सदन से बाहर 22 साल से हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं और ये कांग्रेस सपा बसपा 60 साल शासन रहा कांग्रेस का, कभी जातिवाद जनगणना की बात इन्होंने की? 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार बसपा की, कभी इन लोगों ने एक शब्द भी सत्ता में रहते हुए बोला? 22 साल से भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के नेताओं को हम ले करके हम हल्ला कर रहे हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद, सत्ता से बेदखल होने के बाद इन लोगों को लगा कि नहीं भाई अब क्या करें, कौन सी बात बोलें, कैसे चिल्लाएं,
तो ये लोग बोल रहे हैं। सत्ता में रहते हैं तो इन लोगों को हम लोग सूखी घास हरी दिखती है, सत्ता के चश्मे से देखते हैं। ये SC ST OBC माइनॉरिटी को तो ये हम लोग हरा दिखते हैं। जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो चश्मे का पावर बदल जाता है, तब हम लोग सूखा दिखते हैं कि वो अब इन लोगों को अधिकार नहीं मिला है, चलो इन्हीं को लेकर के फिर सत्ता पे जाया जाए। तो ये हम लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं और कोई मकसद नहीं है। आपने आरक्षण की बात की, अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, अभी क्या पिछले 4-5 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती, उसको लेकर के अभी जो हाईकोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है, आपने भी उसका समर्थन किया और इसको लेकर के अभी वापस से वो बच्चे एक बार फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द 3 महीने का समय ना दे करके पहले ही सूची लाई जाए। वहीं अभी इसको लेकर के दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी होने जा रही है। तो ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, क्योंकि आप NDA के साथ हैं, आपकी सत्ता शासन से बातचीत हुई होगी, क्या इसको लेकर के सरकार का रुख क्या है? हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बात कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, पर आप क्या टिप्पणी? देखिए, हाई कोर्ट के फैसले का प्रदेश सरकार स्वागत करती है। जो 3 महीने का टाइम दिया, उसके अंदर जो आरक्षण बांट करके देने की वकालत है, सबको हिस्सेदारी, वो किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट जिन बच्चों के सवाल है जो, तो उनके विषय में भी सोचा जाएगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी पर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनका कहना है कि अभी तक लगभग 49,000 लोग आरक्षण के तहत नौकरी पा चुके हैं इस 69,000 भर्ती में, और अगर 19,000 सीटों पर धोखाधड़ी की बात कही जा रही है तो लगभग 68,000 ये लोग हो जाएंगे। तो क्या जनरल और सामान्य वर्ग के लिए कोई नहीं, धोखाधड़ी की बात नहीं हो रही है। देखिए, कोर्ट सबसे बड़ा है, तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। फैसले के हिसाब से काम होगा, कोर्ट के फैसले के हिसाब से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबको समाहित करेंगे, 72,000 के ऊपर भी ले जाए। बात आएगी, जब वो चीज़ें आएंगी तो फिर उस पर बैठ करके चिंतन मंथन होगा। अभी तो फिलहाल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल बस, क्योंकि जो 10 सीटों पर चुनाव, उसके पहले संघ ने भी बैठक की थी, उसमें संघ में अलग अलग विचार रखे गए। उसमें ये कहा गया कि बोर्ड और निगमों में भी जो पुराने लोग हैं उनको सामंजस्य दिया जाए, उनको स्थिति दी जाए। आप लोग चूंकि साथ में हैं, आप लोग भी बोर्ड और निगमों में कुछ मांग कर रहे हैं कि आप लोग? बिल्कुल मांग रहे हैं। जहाँ बंट रहा हो, अब साथ में हो, अब मांगे न तो कहाँ नहीं, हमने भी कहा है कि भाई हमारा हिस्सा जो है वो दीजिए। लोकसभा में इतना धुआंधार उठ दिया है हमारे लोगों ने, हम आपके साथ हैं, तो आप हमारे लोगों को एडजस्ट करिए जैसे अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो हरी झंडी है उधर से, तभी 10 सीटों पर आगे काम हो पाएगा चुनाव में। नहीं, काम तो हम कर रहे हैं पहले से। बिल्कुल। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने मुख्य रूप से ABP लाइव से अपनी बातचीत रखी। विवेक राय, ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.